नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी या आरओ का या पीसीएस का, तो जान लीजिएगा कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं आपकी तैयारी को एक बेहतर रणनीति लेके चलने के लिए कि आपकी स्ट्रेटेजी हो। अब आप प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या दोनों को साथ लेके चलें या फिर टेस्ट कैसे लगाएँ या कंसेप्ट कैसे रेडी करें या फिर इसके अलावा रिवीजन कैसे करें या प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारी चीज़ें बहुत सारे दिमाग में आपके दर्द पैदा हो रहे होंगे। इससे पहले जान लेते हैं अभी यूपीपीएससी आयोग के द्वारा एक कैलेंडर रिवाइज़ किया गया, उसकी जो न्यूज़ है लगातार मैसेज आ रहे थे, उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जान सकते हैं कि अभी-अभी आयोग के द्वारा 1 दिन पहले यानी कह सकते हैं कि ये जो डेट है यानी कह सकते हैं 11 अगस्त को 12 अगस्त को आपके सामने कैलेंडर जो है यहाँ पर जो आरएससी जैसे कि एक प्रकार से होम्योपैथिक चिकित्सा स्क्रीनिंग जो परीक्षा थी यानी कह सकते हैं वो 15/9 प्रथम। इसकी वजह क्या है इन्होंने डिफाइन कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो यूपी पुलिस की भर्ती हो रही है उसको देखते हुए यहाँ पर 23, 24, 25 और 31 अगस्त को यहाँ परीक्षा होनी है। इसीलिए स्क्रीनिंग की नवीन प्रस्तावित जो तिथि रख दी गई है वो 15 एक प्रकार से यहाँ पर नो को यानी कह सकते हैं 15 अगस्त का सितंबर में रख दी गई देखिएगा, राइट। ऐसे ही होम्योपैथिक चिकित्सा स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वो ये भी 15 इसमें सितंबर में रखी गई है। होम्योपैथिक जो आवासीय चिकित्सा है ये भी 18 सितंबर रख दी गई है और एक सहायक नियोजन मुख्य परीक्षा थी उसको 25 इसमें सितंबर में रखा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो भर्ती हो रही है उसमें 23, 24, 25, 30, 31 के सापेक्ष में इसको ध्यान रखते हुए कैलेंडर को एक प्रकार से रिवाइज जो भी तिथियां थी उसको एक प्रकार से कह सकते हैं 3-6 की परीक्षा की तिथियों में एक प्रकार से आंशिक संशोधन करने का प्रयास किया गया है। क्या चुनौती है? तो यहाँ पर इसके सामने अगर हम लोग कैलेंडर को देखेंगे तो जो आरओ का एग्जाम है वो डेफिनेटली कब हो रहा है? बोलेंगे सर 22 दिसंबर को ही एग्जाम हो रहा है जो कि डेट लास्ट में इसकी आरओ की है। तो आरओ का एग्जाम जो है आरओ के एग्जाम में कोई चेंजिंग नहीं है। जो इसका री एग्जाम है वो 22 दिसंबर को हो रहा है, तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल कमर कस लीजिए क्योंकि अगस्त चल रहा है। अगस्त को मान लीजिएगा एंड की तरफ ही है, मतलब मिड हो चुका है, तो यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पास लगभग ये बीच के जो महीने हैं यही बचे हुए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का तो इसके लिए आप सोच लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो 27 अक्टूबर में ही है। तो ये पीसीएस का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो 27 अक्टूबर को भी है। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इस एग्जाम में कोई चेंजिंग नहीं किया गया, तिथियों में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम की परीक्षा तिथियों में तो कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। कैलेंडर में रिवाइज कैलेंडर में यहाँ पर परीक्षा को देखते हुए पुलिस की परीक्षा को देखते हुए कुछ चीजें चेंज की गई हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्कशन कर लिया। बात आते हैं यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं किया गया, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे आरओ में अब कितनी वैकेंसी देखेगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन ये मान लीजिएगा आरओ के अंतर्गत या पीसीएस के अंतर्गत हम लोग बात करें लगभग 700 और 800 के बीच में कह सकते हैं कि इससे ऊपर वैकेंसी होने की संभावना नहीं है, डेफिनेटली होने की होने वाली है। यानी आप एग्जाम देने तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत बेहतर मौका है कि जहां पर आप 700-800 पोस्टों के ऊपर आप देख पाएंगे कि पीसीएस में इस बार वैकेंसी है। ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, प्रीलिम्स का, आपको डेडिकेट होके, तो बार बार इतना टाइम, इतने मौके या इतनी वैकेंसी, इतनी पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखिएगा अपनी जितनी भी ताकत है वो झोंक दीजिएगा रिवीजन करने में, कंसेप्ट रेडी करने में या प्रैक्टिस करने में या बाकी जो भी चीज एरिया है उसको करने के लिए। हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात अगर करें अगर आरओ के लिए तो इसकी वैकेंसी भी लगभग देखा जाए तो लगभग 500-600 के आसपास होने वाली है, यानी 500-600 के आसपास वैकेंसी है। तो ये भी एक अच्छा मौका है। यानी एग्जाम्पल बेस्ड 22 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, ये कभी भी इतनी पोस्ट है और साथ में इतना टाइम आरओ के लिए कभी नहीं मिलने वाला। यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका एम है कि मुझे क्लियर इस बार क्वालिफाई ही करना है, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितनी भी एडवांस चीजें हैं, जितना भी टेस्ट है, जितना रिवीजन है, आप उसको टॉप लेवल पर जाइएगा। आपका टारगेट क्या है? अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस में सीसेट का पेपर तो क्वालिफाई करना ही करना है, इसमें कोई रियायत नहीं करनी है। साथ में आपके पास जो जीएस है वो 100 प्लस का मतलब है कि 105 क्वेश्चन के आसपास आप सही करने की भूमिका में आना पड़ेगा आपको। ऐसे अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ के लिए भी यहाँ पर 85 या 90 के अराउंड अगर आपको जीएस में क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो लगभग 50 से लेकर 55 क्वेश्चन के आसपास, यानी कुल मिला के 130, 135, 140 के अराउंड मारिएगा, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये है। बात आती है कि सर आप प्रीलिम्स करें या मेंस करें, देखिएगा सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम आपके पास सर पे है, अक्टूबर में एग्जाम है पीसीएस का, तो अगर पीसीएस का एग्जाम जो है अक्टूबर में है तो सोचिएगा 27 अक्टूबर को एग्जाम है, तो यानी 26 दिन बने हैं, और 26 डे में आप ये मान के चलें ये अक्टूबर के हैं, बाकी यहाँ पर सितंबर है, और ये एक प्रकार से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये अगस्त चल रहा है। तो आपके पास सिर्फ महीना कौन सा बचा हुआ है? सितंबर का ही बीच का महीना बचा हुआ कंप्लीट, तो क्योंकि अगस्त के भी एक प्रकार से अब हाफ डे बचे हुए हैं। तो इतने समय में आप मीन्स भी कर पाए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली 101% यानी 100% आप प्रीलिम्स में कन्वर्ट हो जाइएगा। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है कि यदि आप इसको क्रैक कर पाते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एनर्जी पावर या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपने जो मीन्स रेडी करना था चाहे किसी भी रूप में था वो थोड़ा बहुत किया
होगा या नहीं किया होगा सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन अब कोशिश करिएगा कि हाँ पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे करें। इसके लिए 3-4 रास्ते हो सकते हैं। एक, सबसे पहले आपने जो भी पढ़ा है उसमें एक बार कोर एरिया को आप डिफाइन कर लीजिएगा। कोर एरिया का मतलब ये है कि हम किस प्रकार से उस मेन मेन टॉपिक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स हैं उसको मल्टीपल बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा उसका रिवीजन करना स्टार्टिंग करिएगा। अब रिवीजन के साथ सापेक्ष में जो एक करंट अफेयर का एक ऐसा पार्ट है जनवरी से लेकर जो ये सितंबर तक है 2024 का, इस करंट पर घोट के पी जाइए। देखिएगा यहाँ से लगभग 25-30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आरओ का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। यहाँ पर आपके लगभग 15-20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि ये एक साल का करंट अफेयर इतने क्वेश्चन दे पाएगा। और वो जो हिस्ट्री है, वो जो ज्योग्राफी है, वो इकोनॉमी है, पूरा ब्रह्मांड पढ़ लें तब भी उसके बाद देखा जाए 15-20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आप आधे क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे 50% एक्यूरेसी के साथ। साथ में आप रिविजन करिएगा। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू का एनालाइज करने का प्रयास करिए। सपोज कर लीजिए 2010 से लेकर 2023 तक 24 तक जितने भी पीएससी आयोग के, यूपीएससी आयोग के, बीपीएससी आयोग के जितने भी प्रश्न हैं वो घटना चक्र के माध्यम से उनको रिविजन करने का प्रयास करिएगा। और साथ में अपने जीवन काल में लगभग देखा जाए तो टेस्ट लगभग 50 टेस्ट लगाने का प्रयास करें। 50 टेस्ट का मतलब है कि आप अपने आप को ये देख पाएंगे, 50 टेस्ट का मतलब है कि आप किस लेवल पर हैं अभी, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या, आपका वीक एरिया क्या, आप उस पर काम कर पाएंगे। तो मल्टीपल टेस्ट लगाने से मल्टीपल क्वेश्चन से रूबरू होंगे और इससे आपके लिए कहीं ना कहीं डाउट एरिया निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, यदि आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करना है तो आप बैचेस के माध्यम से बेसिक से कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर आरओ का प्री का, मेंस का या प्री का, ऐसे ही पीसीएस प्री का, मेंस का या प्री का बैच लेकर अपनी जर्नी को बेसिक से लेकर एडवांस तक जो कंसेप्ट है फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं। यदि आप ये सब चीजें कर चुके हैं तो आपके लिए आज मैं लेके आ रहा हूं एक स्पेशल, ध्यान रखना, आपके लिए प्रॉब्लम्स के टेस्ट सीरीज। ये सबके लिए 10 टेस्ट सीरीज में सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूं। इसकी पूरा शेड्यूल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें मैं सामने डिस्कशन करूंगा। इसमें जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर टेस्ट भी देंगे, उसका फिर विस्तार पूर्वक हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर 10 टेस्ट करेंगे तो 150 क्वेश्चन एक टेस्ट में होंगे, लगभग 1,500 क्वेश्चनों का हम अभ्यास कर पाएंगे। और 1,500 प्रश्नों का मतलब है कि 1,500 टॉपिक का हम अभ्यास कर पाएंगे। तो देरी किस बात की, शाम को जुड़िएगा। और इसके अलावा अगर आप बैचेस के माध्यम से भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लगभग 20 से 25-30 आपको एडवांस लेवल पर टेस्ट मिलेंगे और 10 टेस्ट हम लोग यहाँ करा देंगे। और एक प्लान हम फिर कर रहे हैं जिससे कि एडवांस लेवल के टेस्ट भी आपको करा दें। तो लगभग 50 टेस्ट हम अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और ये अब जो आपका समय है अक्टूबर का, तो ये सबसे बहुमूल्य समय है। इसके पीछे आप याद करना कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका रिवीजन है, एक दिनचर्या को 10 से 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। शाम को 8 बजे आते हैं और पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से आपको मिलेंगी, क्या हम उसमें करेंगे, क्या एडवांस लेवल पर जाएंगे, सारी बातें सामने डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।